इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। महानुभावों, बचपन से हम और आप सभी एक बात सुनते आ रहे हैं कि यह काम करोगे तो चार लोग क्या कहेंगे। सुना बचपन में आपने? हमको भी हमारी माँ कहती थी, पिताजी कहते थे कि ऐसा काम करोगे तो चार लोग क्या कहेंगे। और अभी भी कहते होंगे, कहते कि नहीं? चार लोग क्या कहेंगे। तो चार लोग कौन से हैं आज मैं आपको बताऊंगा।
वह 4 लोग कौन से हैं जिन 4 लोगों से हमें बच के चलना है, जिन 4 लोगों से दूरी बना के रखना है? सबसे पहला है उसमें ज्ञानचंद। क्या है? ज्ञानचंद समझते हो? ज्ञानचंद नाम नहीं, जो ज्ञान देने का प्रयास करता है। कहीं पर भी आएगा, ऐसे पूजा नहीं ऐसे करो, ऐसे आहार नहीं ऐसे दो, ऐसे नहीं ऐसे बैठो। ये ज्ञानी की निशानी नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति तो यह होता है जो आपको प्रेम पूर्वक समझाए। अपमानित रूप से समझाता हुआ ज्ञानी नहीं है। आजकल के जमाने में लोग प्रेम से नहीं समझा रहे, अपमानित करने के लिए समझा रहे हैं, लोगों के सामने नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, और ज्ञानचंद की भरमार दुनिया में है। आप विधान करना चालू करोगे? नहीं, इस समय नहीं पढ़ना, इस समय ठीक नहीं। तो पहला है ज्ञानचंद, दूसरा है सलाह चंद। क्या है? एडवाइजर। आज एडवाइस देने के पैसे लगते हैं, लेकिन आज लोग सलाह फ्री में देने लग जाएंगे। ऐसे ऐसे नहीं बैठो, ऐसे बैठो, ऐसी किताब नहीं ऐसे पढ़ो। अरे भाई, पहले तू घर में सलाह तो दे दे। और ध्यान रखना, ये काम मंदिरों में, महफिल में ज्यादातर वह करते हैं जिनको घर में बोलने नहीं मिलता ना, वो यहां जरूर बोलते हैं। ज्ञानचंद, सलाहचंद, कमेटी अपना काम कर रही है। अरे सुनीलाल जी, डीके जी, ऐसा काम मत करो। अरे भाई, जो उनको करना करने दो ना, तुम्हें करना तो सम्मिलित हो जाओ। लेकिन सलाह चंदों की आज दुनिया में कमी नहीं है। और तो और ऐसे ऐसे सलाहें लेने वाले आते हैं। कई लोग तो मेरे पास में आते हैं, बोले महाराज जी इस कोने मत बैठो, वास्तु दोष है। मुझे लोग सिखाने लग जाते हैं कि बोले इस कोने मत बैठो, वास्तु दोष है। तो मैं उससे पूछता हूं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर दोष नहीं है? आप अपना मकान कितने भी वास्तुकारों से बनवा लो, लेकिन उसके बाद कोई नया वास्तुकार आएगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? कोई ना कोई समस्या बता देगा। क्योंकि जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी का स्वरूप बताया गया, लेकिन वास्तु के बारे में आज तक पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं हुआ। तो पहला है ज्ञानचंद, दूसरा है सलाहचंद, तीसरा है हकीमचंद। हकीम समझते हो? हकीमचंद कि घर में कोई बीमारी हो जाए, आपके पड़ोस में कोई बीमारी हो जाए, आपको यहां खांसी आने लग जाए, मान लो विधान करते करते, भाई जो है ना, चाय में जो है सौंठ डाल लेना। आप कहते हो सौंठ डाल के पी रहा हूं तो भी खांसी बंद नहीं हो रही, जायफल डाल लेना, नीम की काढ़ा पी लेना। इतने में उसके घर से फोन आता है आपके सामने कि बोले घर में बच्चा बीमार है, मेडिकल से दवाई लेते आना। मतलब घर के लिए तो डॉक्टर ढूंढ रहा है, और दुनिया के लिए डॉक्टर। कई आदमी तो ऐसे होते हैं, संग में कोई साधु का थोड़ा स्वास्थ्य नरम हो जाए तो आदमी अपने नुस्खे ले लेके आ जाता है कि महाराज इनको रोटी मत खिलाओ चौके में। अरे भाई, तू चौके मां के देख तो खाते क्या है। ऐसे लोगों से बचो। हकीमचंद, पैर में थोड़ी मोच आ गई, अरे आमी हल्दी लगा देना। तू तो ऐसे बता रहा है जैसे तुझे जिंदगी भर से फ्रैक्चर है। ऐसे ऐसे लोग संसार में हैं। तो पहला ज्ञानचंद, दूसरा सलाहचंद, तीसरा हकीमचंद। हकीमचंद। और चौथा सबसे ज्यादा खतरनाक है टोकचंद। कौन सा है? टोकचंद, रोका टोकी करने वाला, कि कोई कुछ भी करे उसको टोकेगा टोकेगा टोकेगा। आप यदि कहीं से किताब लेकर जा रहे हो, मंगा के देखेगा क्या है, आपको पुरस्कार मिल गया, वो खोल के देखने लग जाएगा। क्या कर रहे हो आप? आहार देने आप जा रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे देना। अरे टोकना सगुन नहीं, अपसगुन होता है। किसी व्यक्ति को जा रहे हो तो टोका मत करो। लेकिन समाज में 2-4 ऐसे होते हैं, मैं तो सोचता हूं कि जब तक वो टोकेंगे नहीं, जब तक काम सक्सेसफुल नहीं होगा। वो सगुन बन गया। टोका टाकी मत करो। आज के जमाने में रोका रोकी, टोका टोकी बहुत कर रहे हैं लोग। टोकने का अधिकार गुरु को है, बड़ों को है, आपको नहीं है। बस ऐसा नहीं ऐसा करो,
ऐसा नहीं वैसा करो। ध्यान रखना, चाहे वो संत हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे समिति हो, जो लोग ज्ञानचंद, सलायचंद, हकीमचंद और टोकचंद से बच जाएगा उसका जीवन उत्थान की ओर चल जाएगा। लेकिन आजकल मान लीजिए संत बनने के बाद आप मेरे दर्शन करने आए, मैं बार बार कहूँ ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो तीसरी बार आदमी मेरे पास ही नहीं आता, दुनिया तो छोड़ो। होता है कि नहीं होता है? सारे हाँ बोल रहे, पाप लग जाएगा। बोले हाँ, शर्म नहीं लग रही बोलते हो हाँ? ये बोलो महाराज जी हमारी गलती सुधार रहे हो आप? सब बोले हाँ कर रहे हैं। तो बताना चाह रहा हूं जीवन में कि टोका टोकी से बचिए। तो कोई गलती को बताना है तो उसको प्रेम से साइड में लेके बताइए। आप उसको सबके सामने कहोगे तो आदमी का ईगो हर्ट होगा, और ईगो हर्ट होगा तो क्या होगा, या तो दोबारा आना बंद कर देगा या कुछ और बोल देगा। एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति बहुत बोलता था, बहुत भयंकर तरीके से। ये लेटेस्ट बात है भी 3-4-6 महीने पुरानी। कोई महिला आ रही कि भाई क्यों अपने पति के साथ क्यों नहीं आए, ऐसे क्यों नहीं आए, ऐसे क्यों नहीं आए। और वह पति, वह जो आदमी था मेरे दर्शन करने हमेशा सिंगल आता था, लेकिन बोलता जरूर था। यदि आप मान लो पूजा कर रहे तो को पूजा में साथ में बैठ जाए, कुछ करने लग जाए। एक दिन शाम के समय जब बही आरती चल रही थी तो मैंने उसको बोला अपनी धर्मपत्नी को फ़ोन लगाओ। स्पीकर में फ़ोन लगाया उसने, मैंने स्पीकर खुलवा दिया। स्पीकर में कह रहा है कल दर्शन करने आ जाना, महाराज जी ने बुलाया है। क्या कहा? एकदम दबी हुई आवाज में बोला कि कल दर्शन करने आ जाना, महाराज जी ने बुलाया है। और दूसरे घर में बोलना कल दर्शन करने जरूर आना है, महाराज जी बुला रहे हैं। तो मैं माजरा समझा नहीं। अगले दिन सुबह मैंने सोचा कि इतना बोलता है आदमी, लेकिन भाभी जी के सामने कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने उस आदमी से तो नहीं पूछा, लेकिन अपना दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों है। तो दिमाग लगाया तो एक बात याद आई कि एक जो आदमी था ना पहलवान नुमा, वो जब घर के बाहर रहता ना तो इतना चिल्लाता, मतलब सारा मोहल्ला उससे डरता। एक दिन उसका कोई सार्गित घर पहुंचा तो उसने बोला चाय पियोगे? बोले हाँ। तो चाय खुद लेकर आ रहा है, नाश्ता खुद बना के लेकर आ रहा है। तो उसने धीरे से पूछ लिया, पहलवान जी अब बाहर तो इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, लेकिन घर में बिल्कुल चुपचाप हो, क्या बात है? उसने दबी हुई आवाज में आवाज दी, दबे हुए सुर में बात बताई। बोले काम की बात बताता हूँ। बोले बताइए बताइए। बोले ऐसा है कि जब शेर जंगल में घूमता है तो अकेला घूमता है। शेर जब जंगल में घूमता है अकेला घूमता है, दहाड़ता है, लेकिन जब शेर के ऊपर दुर्गा सवार हो जाती है तो जो दुर्गा बोलती है वही शेर को करना पड़ता है। क्या होता है? जब शेर अकेला होता है तो दहाड़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब देवी माँ बैठ जाती है तो क्या होता है? फिर शेर शेर नहीं रहता, वो तो देवी माँ का। ये तो हास्य की बात है। जीवन में ऐसे बहुत लोग हैं जो यहां पर अनलिमिटेड बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जब आहार लेने जाए ना, महाराज जी पापड़ कैसा बना है? अब महाराज जी क्या बोलेंगे? एक दिन फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, एक आहार ले रहा था मैं, बोले महाराज जी ये आम का पना कैसा बना है? हम कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बोले महाराज जी आम का पना कैसे बना है? हमने कहा ठीक है। तीसरी बार फिर बोला महाराज जी आम का पना कैसे बना है? चौथी बार उसने बोला आम का पना कैसे बना है? मैंने कहा अंजलि छोड़ के बताऊं कैसे बना है? अरे आहार तो लेने दे, फिर बताऊंगा जो बोलूंगा। कैसे कैसे भाव हैं, कैसे विचार हैं, हमें पता ही नहीं है क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। और कई तो ऐसे आदमी हैं महाराज घर में आहार को जाएं, महाराज जी ये जो पेंटिंग है ना मैंने बनाई है। अरे भाई आहार तो होने दे, आहार की बात बता देना। ये जो है ना ये फोटो में अमेरिका गया था जबकि खिंची हुई लगी हुई है। तो महाराज बाद में बोलते हैं जाते समय कि भैया आहार कराने बुलाया था कि घर दिखाने बुलाया था? ऐसे जीव हैं, ऐसे जीवों का कल्याण नहीं हो सकता। तो जीवों का कल्याण चाहिए है। जीवन में 4 लोगों से बचिए। कौन से? ज्ञानचंद, रायचंद, ज्ञानचंद, सलाहचंद, हकीमचंद और टेकनी टोकचंद। टोका टोकी करने वाला, हर बात बात पर टोकने वाला। टोको मत, किसी पूछना तो प्रेम पूर्वक पूछिए। बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है, समझाने की व्यवस्था है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि मंदिर में आएंगे ना तो भगवान को नहीं दिखेंगे। कभी भी आप देखना, यहां पे लोग दर्शन करने आएंगे ना पंडाल में भी, वह भगवान को महाराज को नहीं देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे। ऐसा देख रहा है जैसे मान लो सबसे बड़ा परीक्षक यही है संघ में। अरे तुम भगवान को नमस्ते करो, महाराज जी के दर्शन करो, उसका देखो। ऐसा देखना कभी होता है मंदिर में कहीं अक्सर, वो चारों तरफ देखेगा उसके बाद में भगवान को नमस्ते करेगा। अरे तो क्या किसी को दिखाने के लिए कर रहा है?
और कई तो ऐसे महानुभाव होते हैं, वो यदि फल की टोकरी लेके आए ना महाराज जी को चढ़ाने के लिए, और कमरे में सिर्फ संग है हो, महाराज अकेले हैं, तो बाहर टोकरी लेके खड़ा रहता है। वो बाहर टोकरी लेके खड़ा रहता है। जब 2-4 आदमी अंदर हो जाएंगे नहीं आएगा, 10-5 आदमी नहीं आएगा। जब 20-25 आदमी अंदर हो जाएंगे आएगा, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। और पूरा फल उधर मतलब, तो उसको देख कर कितना आदमी धर्मात्मा फल चढ़ा रहा है। तो मैं सोचता हूँ आधे घंटे से बाहर टाइम पास कर रहा है। वो क्यों कर रहा है कि मैं फल की टोकरी लेकर चढ़ाने आया हूं, कोई देखे तो मुझे। तू दुनिया को दिखाने के लिए दिखाएगा तो पुण्य यहीं समाप्त हो जाएगा, और अपनी अंतरात्मा को, परमात्मा को, गुरु को दिखाने के लिए जाएगा तो पुण्य भव भव में साथ जाएगा। आप अपने सहज भाव में रहो ना। ऐसा होता है, कभी भी देखिएगा, जब कोई कार्यक्रम चल रहा हो ना, उस समय बड़े बड़े टोकरे लेके नरियल लेके आदमी आ जाता है, और वैसे नरियल मंदिर से ले रहा है। क्या है? दुनिया को मत दिखाइए, अपने आप को दिखने का प्रयास कीजिए। यही जीवन का सार आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।